नमस्कार दोस्तों, क्रैक इट नाउ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से जो खतरा है। फोबिया का बेसिक मीनिंग होता है डर। इसका मतलब अगर किसी को इस्लाम से डर है तो इसलिए इस्लामोफोबिया कहेंगे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं टर्की और पाकिस्तान की तरफ से, वो अटैक क्यों किया जा रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से फ्रांस के बहिष्कार की अपील क्यों की गई है, वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वी स्ट्रांगली कंडेम्ड द पर्सनल अटैक ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो बाय टर्की एंड पाकिस्तान। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ये क्योंकि ये रेयर मूव है। भारत कभी भी तीसरे देश के दखल नहीं देता है, खासकर जब मामला धर्म का हो, लेकिन भारत ने इस बार ऐसा किया है क्योंकि पाकिस्तान और टर्की हमेशा से जम्मू कश्मीर और भारत में इस्लामी फोबिया का जो प्रोपेगेंडा उसको प्रोपेगेट करते हैं। वहीं फ्रांस हमेशा से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर और जो स्थायी प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है हमेशा भारत को सपोर्ट करता है। चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, इस्लामिक रेडिकल से लड़ने का जो मुद्दा हो, उस पर भारत को सपोर्ट करता है। तो हो सकता है ये मूव इसी कारण हुआ हो। ये जो मामला तब हुआ जब एक 47 साल के जो स्कूल टीचर है फ्रांस में, सैमुअल पैटी, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था, कैरिकेचर। उसको लेकर वहाँ का 18 साल का एक लड़का, चेचेन रिफ्यूजी, मतलब दूसरे देश से आया है फ्रांस में, वहाँ पर रह रहा है, खा रहा है और उसी देश के अगेंस्ट में जा रहा है। उसने उस टीचर को उस पर अटैक किया, इस टीचर की मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, फ्रांस के राष्ट्रपति, We will continue, we will defend the freedom that you taught so well and we will bring secularism. France, the president said, would not give up cartoons and drawings even if others back down. इसका मतलब उन्होंने कहा कि हम अपने धर्मनिरपेक्ष को बचाएंगे, हम अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो उन्होंने कहा कि हम कार्टून्स और ड्राइंग्स को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है, हमारा राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार है और हमें इससे कोई हम अलग नहीं कर सकता है। ये बात भारत हमेशा से दुनिया को समझाते आया है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन दुनिया के देश इस बात को नहीं समझे। भारत 1000 साल पहले से ही इसका भुगतान रहा है। जो भी इस्लामिक लुटेरे इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में आए, यहाँ की कल्चर को, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया और यहीं लूट कर गए, यहीं खा गए और फिर बाद में इस देश के 3 टुकड़े भी कर दिए। इससे पहले टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, जो मुस्लिम वर्ल्ड का एक मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति पर एक एंटी इस्लामिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेंटल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमेशा से यूनाइटेड नेशन में भी इस्लामोफोबिया पर भाषण देते नजर आते हैं। उन्होंने एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स भड़काने का आरोप लगाया। इसके साथ ही और भी जो मुस्लिम कंट्री ईरान और सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी इस कार्टून की कड़ी निंदा की है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में वहाँ पर आवाज़ उठी कि जो पाकिस्तान के राजदूत है फ्रांस में, उनको वापस लाया जाए, लेकिन फ्रांस में पाकिस्तान का कोई राजदूत है ही नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आया होगा कि इस्लामोफोबिया क्या है और दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्री फ्रांस के राष्ट्रपति का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं।